गोगी ने गेंद को फुल स्पीड के साथ फेंका, लेकिन गेंद दूसरे पक्ष द्वारा हवा में घुमा दी गई। इस खोज से वे बेहद उत्साहित हो गए। ये महसूस करते हुए कि उन्होंने महाशक्तियां प्राप्त कर ली हैं, उन तीनों ने लगातार खेलने के नए तरीके खोजने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने विचारों का प्रयोग करके घर में टेडी बियर और बच्चों को नियंत्रित किया तथा यहाँ तक कि कार को भी चलाया। जल्द ही वे इससे संतुष्ट नहीं रहेंगे। तीनों में लकी सबसे प्रतिभाशाली था। उसने पाया कि यदि वह बार बार उनका प्रयोग करेगा तो उसकी महाशक्तियां और अधिक मजबूत हो जाएंगी। इसलिए वह हवा में सबसे पहले सीख गया और फिर लकी के मार्गदर्शन में उन तीनों ने उन्हें अनलॉक कर लिया। उड़ने की वह क्षमता जिसका मानव ने हमेशा सपना देखा था और अतुलनीय अनुभव ने उन्हें इस क्षण के लिए रोक दिया। यात्री विमान उनके सिर के ऊपर से गुजरा और गोगी सीधे तेज हवा के प्रवाह की चपेट में आ गया। सौभाग्य से लकी ने उड़कर गिरते हुए गोगी को पकड़ लिया। अंततः वे तीनों सुरक्षित वापस जमीन पर लौट आए। उन्होंने सोचा कि यह अनुभव उन्हें संयमित बना देगा, लेकिन वे आत्मविनाश के मार्ग पर और आगे बढ़ गए। तीनों कार में भविष्य के बारे में गा रहे थे, लेकिन उनके पीछे खड़ी पिकअप ट्रक पागल हो गई। लकी ने अनजाने में अपना हाथ हिलाया, जिससे पिकअप ट्रक नदी में जा गिरा। सौभाग्यवश तीनों ने समय रहते चालक को बचा लिया। इसके बाद उन्होंने नियम बनाया कि उन तीनों को भविष्य में महाशक्तियों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन इसके तुरंत बाद दुर्घटना घटित हो गई। यदि साधारण लोगों के पास महाशक्तियां होती तो वे क्या करते? क्या वह स्पाइडर जैसा ही है, या फिर वह दुष्ट बन जाता है और अपराध के रास्ते पर चल पड़ता है? लकी मूलतः एक कायर आदमी था। स्कूल में न केवल उसके सहपाठियों द्वारा उसे परेशान किया जाता था, बल्कि उसके शराबी पिता द्वारा भी उसकी पिटाई की जाती थी। यहाँ तक कि उसकी एकमात्र माँ, जो उससे प्यार करती थी, वह भी हमेशा बिस्तर पर ही रहती थी। लकी को लगा कि उसके जीवन में कोई मौका नहीं है। उन्होंने और उनके सहपाठी गोगी और राम ने एक जमी हुई बर्फ पाई। उन तीनों ने हिम्मत करके अंदर जाकर जांच की। परिणाम स्वरूप उन्हें जमी हुई बर्फ की गहराई में एक अजीब फ्लोरोसेंट रोशनी दिखाई दी। उनके सामने एक चमकता हुआ क्रिस्टल प्रकट हुआ। गोगी गहरी बर्फ से आकर्षित था और उसने उम्मीद नहीं की थी कि क्रिस्टल में बदल जाएगा। अगले ही पल वह खर्राटे लेने लगा, फिर जमीन पर गिर पड़ा और उसे फेंक दिया। लेकिन दूसरे दिन कई लोग पुनः आए और उन्होंने देखा कि उनके शरीर में परिवर्तन होने लगे हैं। अपने अनुमान को सत्यापित करने के लिए राम ने लकी की ओर बेसबॉल गेंद निकाली, लेकिन उसने वास्तव में अपने दिमाग से गेंद को हवा में ही रोक लिया। उसने जो महाशक्ति प्राप्त की, उससे तीनों लोग उत्साहित हो गए। प्रशिक्षण की एक अवधि के बाद वे अपने महाशक्तियों का उपयोग करने में सक्षम हो गए हैं। उस दिन लकी ने मंच पर अपना चेहरा पुनः स्थापित करने की योजना बनाई। पहले तो उसने गलती से गिरने का नाटक किया और फिर अपनी महाशक्ति का प्रयोग करके पुखे पलटन को काट डाला। घटनास्थल पर माहौल तुरंत चरम सीमा पर पहुंच गया। उस रात लकी हर किसी का ध्यान आकर्षित करने वाली चीज बन गया। महिला ने खुद को उसकी बाहों में फेंकने की पहल की और फिर वे दोनों कुछ वयस्क चीजें करने के लिए ऊपर जाने के लिए तैयार हो गए। गोगी यह सब रिकॉर्ड करना चाहता था, लेकिन 3 सेकंड के बाद महिला अपने चेहरे पर ऊब का भाव लिए कमरे से बाहर निकल गई। बस इसी तरह लकी एक बार फिर सबकी नजरों में जोकर बन गया। एक विशाल अंतराल की भावना के साथ उसका दिल टूट गया। इस समय उन्होंने कहा और फिर लकी हजारों मील आकाश में उड़ गया और गोगी और राम की नाक से भी उसी समय खून बहने लगा। सतर्क गोगी ने सबसे पहले लकी को ढूंढा, क्योंकि वह जानता था कि लकी नियंत्रण से बाहर है। गोगी ने उसे शांत होने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन लकी इस समय बिल्कुल भी नहीं सुन सकता था। अचानक आसमान में बिजली चमकी और गोगी की मौके पर ही मौत हो गई। सभी ने सोचा कि गोगी की मौत एक दुर्घटना थी, लेकिन राम जानता था कि इसका लकी से कुछ लेना देना होना चाहिए। अंतिम संस्कार के बाद राम ने उससे गोगी की मौत के कारण के बारे में पूछा। वह सच जानना चाहता था, लेकिन लकी ने उसकी उपेक्षा की और मुड़कर आकाश में उड़ गया। इस समय उनकी मां की हालत फिर से खराब हो गई। ऑपरेशन के लिए धन जुटाने हेतु लकी के दिमाग में एक साहसिक विचार आया। अपनी गंभीर रूप से बीमार मां को बचाने के लिए महाशक्तियों से संपन्न लकी ने अपने पिता की अलमारी में रखा काम का ताबीज निकाला और उसे पहनकर अपना चेहरा ढक लिया और फिर चांदनी का लाभ उठाकर पास के पेट्रोल पंप पर आ गया। लकी ने पहले तो काउंटर पर मौजूद कलेक्टर को उड़ाने के लिए एक लंबी दूरी का शॉट इस्तेमाल किया और फिर
उसे दूर ले जाने के लिए अपनी महाशक्तियों का इस्तेमाल किया। सौभाग्य से उसके पास नकदी थी, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, कैदी होश में आने के बाद बंदूक लेकर बाहर आ गया। चूंकि यह सब बहुत तेजी से हुआ, लकी ने अनजाने में अपना हाथ लहराया, जिससे पूरा पेट्रोल स्टेशन फट गया और वह खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। खबर सुनने के बाद उसके पिता अस्पताल पहुंचे, लेकिन इस समय लकी को पुलिस ने नियंत्रित कर लिया था। क्योंकि वह देर से बाहर नहीं आया, उसकी मां घर पर ही मर गई क्योंकि किसी ने उसकी देखभाल नहीं की। इसलिए उसने सारा दोष लकी पर डाल दिया और उसे उसके पिता के सामने डांटा, उसे बेकार कहा, जिसने लकी में मानवता के अंतिम अंश को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लकी ने राम को पकड़ लिया, जो ठीक समय पर यार्ड से आ गया था। राम ने अपने पिता को जमीन पर गिरा दिया। वह चिंतित था कि लकी कुछ और भी भयानक काम करेगा, इसलिए वह उसे दूर ले जाने के लिए अपनी कार चलाकर चला गया। इस समय लकी अपना दिमाग खो चुका था। उसने अपनी महाशक्तियों का प्रयोग करके राम की कार को प्लेटफॉर्म से टकरा दिया। राम, जिसने अपनी पूर्व मित्रता को नजरअंदाज कर दिया था, ने उसे ऐसा करना बंद करने को कहा, लेकिन लकी ने उसकी बात नहीं सुनी। चूंकि वे किसी भी बात पर सहमत नहीं हो सके, इसीलिए दोनों केवल बलपूर्वक फाइट कर सकते थे। वे आसपास की इमारतों पर आकाश से जमीन तक प्रहार करते थे और उनके शरीर उनमें से फलियों की तरह छेद कर देते थे। हालांकि महाशक्तियों के अत्यधिक उपयोग के कारण लकी थक गया था। अंततः वह गलती से स्ट्रीट लैंप से टकरा गया और नीचे गिर गया। पुलिस तुरंत पहुंची और उसे घेर लिया। पीले बालों वाला पुलिसकर्मी गोली चलाना नहीं चाहता था। अब तक वह लकी को पकड़े हुए था। उसने अपनी महाशक्तियों का प्रयोग करके सबसे पहले सभी पुलिसकारों को भगाया और फिर गुस्से से चिल्लाया, जिससे उसके चारों ओर के शीशे टूट गए। यह देखते हुए कि स्थिति उस बिंदु पर पहुंच गई है जहां से इसे बदला नहीं जा सकता, यदि यह जारी रहा तो और अधिक परेशानी होंगी। इसीलिए राम ने अपना मन बना लिया। उसने अपने मन से मूर्ति को नियंत्रित किया और उसके हाथ में मौजूद लंबे बालों ने लकी के शरीर को छेद दिया। इस बिंदु पर अंततः समस्या हल हो गई। ठीक है, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कल मिलते हैं।